नमस्कार यार से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 599 599। आज हमारे साथ हैं राकेश जी पटवारी, जो कि हमारे शेखावाटी राजस्थान में जो है वो प्रसिद्ध शख्सियत हैं और काफ़ी पुराने जो है वो कलाकार हैं और वैसे सरकारी सेवक रहे हैं, लेकिन अभी सेवानिवृत्त हो गए। क्यों? जी हाँ, अक्टूबर 19 में और नायब तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, ये तो वीडियो यार से .com संपत्ति रेखा जो कुछ करने से आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यावसायिक पे हमारे लिखित में तो नहीं होगा, एक बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड करके हटाएंगे। तो आप हाँ यहाँ करना मारवाड़ी में चाल बात है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, वो मारवाड़ी को तो मज़ा ही अलग ही है। तो यहाँ बताओ कि पहले घर खाना बारे में बताओ जी, माता पिता दादा दादी जी तार जो तो याद है तो बताओ जी। अपन थोड़ा पीछे हूँ चला। हाँ जरूर जरूर। तो चंद्रो जी बढ़िया, बहुत ही फेमस आदमी है। अच्छा। लोग देखभाल आता, बहुत ही सुंदर और अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है। और माँ का बेटा है जय किशन जी चौधरी। अच्छा। जगह की फतेहपुर में देसी घी की अनाज की दुकान ही घी का भाव वही तय करता। बिल्कुल सर। और क्योंकि आसपास में जगह बामण बाणिया की दुकान है, वहाँ भी दुकान की अच्छी पैठ ही शुद्धता के लिए और आपके व्यवहार के लिए जाना जाता। और एक ही लोकप्रियता की इसमें बेरो पड़ा कि जब दुकान कोई भी कारण से बंद हुई भी के बाद में कुछ लोग देसी की खानों ही छोड़ दियो फतेहपुर का कि भाई अब आंख भरोसा तो बात बने को नहीं, बात दुकान की मैं खातरी। और मैं के बाद में हमारे जय किशन जी के 4 बेटा शिव कुमार जी जगह कृषि पर आधारित हैं। और माँ का एक बच्चा हो जो अभी एक्सपायर हुए। और बस छोटा पिताजी जगह का मैं एक हूँ। और माता जी को नाम चुन्नी देवी हो। और मैं भी सितंबर 13 मई के बाद में जो दीपावली के दिन रामनवमी जी की आवेगी 20 दिन पे स्वर्गवास होगो। साल मतलब हुआ है? नहीं ये देखो साहब 13 की बात है। अच्छा 13 की साल 7 साल हुआ। तो जना आपने सासरो कटे है? सासरो मेरो हिसाब दिनारपुरा बुखरा का। अच्छा बुखरा के। हाँ बुखरों की हवेली आपने सुनी। सासरो नाम ससुरो जी अपने रणवीर सिंह जी बुकर जगह अकाउंट ऑफिसर से रिटायर होया। अच्छा। और लगभग 84 साल का होगा टाइम। और सासू जी नाम? सासू जी मौनी देवी है, माँ को स्वर्गवास होगा कई साल पहले। नानी कौन सा गाँव? नानी डोटासरा। वो डोटासरा एक गोत्र का है। अच्छा 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 अच्छा। नाम बताओ नाना जी। पूरा राम जी है नानू जी। हाँ। नानी जी को? नानी जी को नाम याद को नहीं बड़ा वर्ष होगा। नहीं बड़ा वर्ष होगा। तो ये बताओ कि टाबर कितना है आपने? टाबर दरअसल मेरे साहब बड़ी तो 3 बच्चे हैं। सब बड़ी मवरी जी की गसूगबास पढ़ाई। और वह श्याम सुंदर जी भास्कर वह भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर से यानी कि गिरदावर से रिटायर हुए हैं 2 साल होगा। और बस छोटी सिस्टर बगड़ी पढ़ाई है। जवार सिंह जी जगह स्कूल व्याख्याता से रिटायर हुआ है। और वहाँ का लड़का रणधीर सिंह जगह स्कूल में सीनियर का नहीं 10वीं की का हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं। और अपना बड़ी है जगह। बी के बाद में वैसे छोटी वाण है विद्या कि अपना रशीदपुरा रॉयल रिसोर्ट वाला है, नौरंगजी सरपंचपुर है। वहाँ का लड़का है किशोर जी नाम है। और जयपुर गवर्नमेंट प्रेस में नौकरी करे हैं। और भाणजा अपना 2 है जगह सौर ऊर्जा वालों खेता में जगह 3 HP से 30 HP की मोटर। हाँ तो वहाँ के लिए प्लेटा की फैक्ट्रियाँ हैं। और राजस्थान की एजेंसी है। और मेरे बच्चों भी वहाँ के साथ काम करे भाणजा के। भाई को नाम संदीप कुमार है। ठीक है। तो बाया का नाम बताई देते? जी हाँ 4 टाबर हैं। बायो पढ़ना सुलखड़िया। अब ये बताओ कि पोती पोता कतई तारा? पोती पोता बड़ी पोती है साक्षी। अच्छा। 10.5 साल की है। छोटो पोतो आशीष वो 6.5 साल को है। भाण भाई कितना होते हैं? भाण भाई 4। भाण भाई 4 हो गए? जी हाँ। और टाबर भी तारा कितना होते हैं? टाबर भी मेरे 4 ही है। भाण भाई नाम बताओ देते का? भाण भाई मेरा बता दिया ना था बड़ी। भाण भाई बताया, टाबरा कौन बताया? 4 वहाँ मेरे टाबरा का। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ मेरे बिल्कुल बिल्कुल। मेरा बच्चा में सबसे बड़ी है मंजू। और 3 नंबर की बच्ची अंजू। वह दोनों एक ही घर में है। वह दोनों भाई हैं। बडोड़ा है जगह पेप्सी की एजेंसी है, वह MA BEd है। लेकिन वह लक्ष्मणगढ़ की पेप्सी की एजेंसी है। और छोट क्या जगह जमाई है वो BSF में इंस्पेक्टर है।
और बीचला है वह तो संजू नाम है, और अपने देवास है को सासरो, लेकिन वह रहे 16 भी रहे, देवास भी रहे, भाई का सूसरा 16 रहे, वह जाबर जी बैद का नाम से प्रसिद्ध है, और अपना जमाई व रोडवेज में और कंडक्टर हैं सीकर डिपो में। बीच में आया कि जी मैं थांजी टाइम टाबरा का पूछा, लेकिन थे भाड़ा का बता दिया है ना, कोई बात नहीं, अब आपने गलती सुधार बाद में कर ली। हाँ जी बिल्कुल, कोई बात ना जी। अच्छा तो पढ़ाई कितनी करी थारी? मैं साहब मैट्रिक हूँ, सिर्फ मैट्रिक हूँ, 1975 में मैट्रिक करी। अच्छा। और 76-77 में जब पीयूसी में मैं पढ़ाई छोड़ गई बीच में और दुबई चले गए। दुबई जाने के पीछे वो कारण, एक तो दुनिया देखनी, अच्छा, और खुद कुछ बनूं कुछ करनू, और दूसरी सोच आई कि पिताजी की आड़त की दुकान ही, तो वह 12 बजे बाद में सामान सो बिक जाता होगी ना जाए बाहर गाँव को, बिक के बाद वह फ्री रहता। तो मैं सोचो आप 2 पैसा कमा के और इमें लगावा तो पूरे दिन दुकान पर बैठे रहना हो जाए, और 2 पैसा आवत अपने 3 भाना है, और माँ को ब्याह शादी थोड़ी ढंग से कर दिया। इस वजह से मैं बाहर गयो, लेकिन कुछ यहाँ का संस्कार होया कि वापस आए मैं दुकान खोल ला दी। अच्छा। और पिताजी भी रोजगार होगा, और सारा घर को वजन मेरे पर आयो। भी के बाद में मैं अपना इंडस्ट्रियल एरिया है चेड़ावा पिलानी चूरू, अगर लेवलिंग का ठेका मारा फिर सुसरा बाय का वे लेता और अपन संभला देता, मैं वो काम करता, लेकिन मेरे वो पसंद को नहीं आया। भी के बाद मैं झुंझुनू डिपो में रोडवेज में अप्लाई कर रखी, तो रोडवेज में कंडक्टर को मैं नंबर आ गो, और झुंझुनू डिपो में मैं कंडक्टर रहे 6 महीना। ई दौरान और राजस्थान में बहुत सारा जिला में पटवारी की वैकेंसी निकली, और वहाँ मैं सिर्फ 10वीं पास ही लेता। बढ़िया। और मैं अप्लाई करी तो सीकर से अप्लाई करी, बट मात्र 7 ही वैकेंसी ही। पिताजी ने मैं पूछो भाई मैंने परीक्षा कठाऊँ देनी चाहिए, परीक्षा लागती बड़ी? हाँ परीक्षा लागती बेटे, कंपटीशन होता, तो पिताजी आ कहो कि भाई सीकर से दे दे, ताकि फालतू सफ़र की रिस्क और किराया बाड़ो फालतू नहीं लगे, अपने टाइम पैसा की तंगी है। तो मैंने कहा पापा जी सीकर से तो वैकेंसी 7 ही है। तो पिताजी एक बहुत ही जोर को सवाल करो, बेटा तू बता तन कती चाहे? मैं बाबू जा को बात थोड़ी है, मन तो एक ही चाहे। तो बेटा तेरे एक बात बताऊं, तो यह माना है कि आप एक अच्छे खानदान से, हाँ, और मैं तेरे पिता हूँ, तेरी माँ है, मेरे प्रति तेरा दुनिया के प्रति तेरे दिल में इज्जत है, तो तेने भी इज्जत की शौकन है। तो अविश्वास रख एक अपनी है, और 6 में और कोई गरीब आदमी ना को काट सी, अपन तो एक ही चाहे वो एक ही। तो तू ये मान के चल पहली अपनी है, 6 में कोई और अपना गरीब भाई ना को काट सी। लेकिन बेटा हाँ हिम्मत आला, हिम्मत की बात है और समझ की बात है। फिर भाई एक बात कही, पर तेरे को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 5 मिनट भी फालतू नहीं खोनी है। वो ठीक है बाबू जी। तो भी के बाद मैं रोडवेज में कंडक्टरी करता और 4 महीना अति पढ़ाई करी कि मेरे सीकर जिले में 6ठो नंबर आयो। बढ़िया। सीकर जिले में 6ठो नंबर आयो। वो भी एक गलती होगी, कविता को अर्थ करना हो जो को मैं टिक तो कर दी और 2-1 लाइन लिखी, तो मैंने अलग जानू मेरी लिखेड़ी है। आप इन बाद में करांगा तो अगलो 12 में 12 तो दे 10 तो देना ही पड़सी। मैंने काट दी, आगे का प्रश्न कर लिया, अभी बात नहीं भूल गो। और आधे घंटे का समय भी हो बैठे रहे, लेकिन लास्ट 5 मिनट की बेलबाजी जब मैं वो कॉपी का पाना पलटा तो वो काटेड़ो देखियो, तो फिर मैं 2 ही लाइन दोबारा लिख सको टाइम को। हाँ, लेकिन दरअसल के बाकी पेपर है भी मैं खास तौर से जनरल नॉलेज की अति बढ़िया तैयारी, और गणित मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी है, तो भी वजह से मेरा सीकर जिले में 6ठो नंबर आएगो। अब बीच में एक बात रहेगी, दुबई में थे देखियो क्या मैं दुबई कमाए, दुबई में थे दुबई में सब बढ़िया ही जिस जी अपने हिंदुस्तान में आप लोग सीख सका। एक तो साफ सफाई, एक अनुशासन और कानून की सख्ताई, यानी अपराधिया में वो भैरव है कुछ भी करना पहले कापा ओ करा तो यहाँ वही ली। तो कंपनी का कैसी मिली? बड़े कंपनी बढ़िया ही, तनख्वाह भी टाइम देख लो मैं गई हो 77 में। अच्छा। तो 510 रुपया बैठेगा मिलता, और अपना अठेगा में अलग अलग भाव तो कना 1100 कना 1200 कना 1000 रुपया बनता। अठे भी है जो 500-700 बार तक मिलता, लेकिन भाव तो बिल्कुल बिल्कुल। तो पटवारी लगे थे जना कितना रुपया मिला शुरू में? शुरू में मेरी पहली सैलरी 746 रुपया। ठीक है। पहली नियुक्ति कटे? पहली नियुक्ति से भोपालगढ़ तहसील और गादेरी
सर्किल हो भोपालगढ़ तहसील। जी हाँ। आप कौन सा में पढ़ा है? सब जोधपुर जिला जोधपुर में। अच्छा। और भोपालगढ़ तहसील। और ये तो बटे कितना साल काम करियो? बटे में 3 साल रही साहब। पच कटे स्थानांतरण हो और पच्चे में बैठा हूँ मैं सीकर जिले में आयो और सीकर जिले से हूँ मैं और अपने अरसावा छोटा बड़ा और गारिंडा पंचायत थी। ठीक है। गारिंडा में 6 साल रही हो। 6 साल में कुमास जाटान रहे हो। ठीक है। और 6 साल कुमास जाटान रहने के बाद में मैं नयाबास 4 साल और 6 साल खोटिया और खोटिया के सागा सागा देवास को भी चार्ज रहे हो। और भी के बाद में वापस में गारिंडा भी रही हो। कुछ दिनों मैंने दांतरू पंचायत में भी रही हो। फिर सितंबर 13 में मैं भू अभिलेख निरीक्षक बन गो। जब मेरे कने उदनसर भू अभिलेख निरीक्षक और बेसवा यानी आईवेसियों की पूर्व साइड की पंचायत है नो वह मेरे कन ही। तो भू अभिलेख से मार तो थोड़ा अजीब सा लगा था। बिना सोरो नाम बताओ। सोरा अपने मारवाड़ी में गिरदावर कहवे जबकि वो शब्द है उर्दू या फारसी को। गिरदावर मतलब जो गर्दिश में रहे फील्ड में रहे। पच बाद में सितंबर 13 नहीं सितंबर 13 में प्रमोशन हो गो। और भी के बाद में साहब 31 अक्टूबर 19 में मेरी 60 साल उम्र पूरी होगी। 60 साल 22 दिन की उम्र में और मैं सेवानिवृत्त हो गया। और 20 दिन ऑफर भी आई क्या ऑफर आया वो? नहीं 20 दिन वो नायब तहसीलदार भी सेवानिवृत्ति वाला दिन ही बढ़िया ना बोले भाई 2 साल और करो तो मैं रख रहा। लेकिन मैं क्योंकि मेरे खास तौर से नारसरा और बांटोद के लोगों की इच्छा ही कि मुंडा के सरपंच का चुनाव आ रहा है लेकिन थे जी की सेवा ईमानदारी से और करी है लेकिन लोग उत्कृष्ट सेवा माने है तो माने बांटोद पंचायत ने तो कोई फायदा होगा नहीं। मान तो फायदा हो जाए तो अब थे कुछ सेवा करो तो वह गाँव का की इच्छा ही और मेरी भी इच्छा ही कि आप कुछ करा। और मैं गाँव का को नारसरा को सुहास के लोगों को बहुत अच्छे सभी को बहुत अच्छे सहयोग रही हो। पंचायत कितना गाँव है? पहले 4 गाँव हा और अब अरसाव अलग पंचायत बन गई। रिणाऊ अरसाव में चले गए हो। अब सुहास बड़ो गाँव ऐसा भी के बाद में बांटोद जो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर है और भी के बाद में नारसरो 3 गाँव जी। ठीक है। तो चुनाव थारा घराड़ा लड़ोगे? जी हाँ महिला सीट ही। क्या नाम है? सामान्य महिला विमला देवी। तो कितना वोटां जीते थे मतलब एक बार? 695। ठीक जी। तो जियां वादा थे करिया तारा घराड़ा करिया भाई जियां मैं काम करशा है ना तो कितना पूर्ति होगा कितना बाकी? अब देखो साहब कोई भी फील्ड है क्षेत्र है तो भी कमाए आप माए बड़ा ना जना भी रो पड़े जना भी को बेरो पड़ा 12 को नहीं पड़ा 12 से कुछ भी बेरो को नहीं पड़ा सब माए जाए जल्दी बेरो पड़ेगा। हाँ ए कमियाँ है ए क्या अच्छाइयाँ है मेरे मन में यही कहे आप 5 साल में पंचायत ने कुछ यहाँ की बना देशा के लोग 5 साल में देखे तो यार वो बांटोद पंचायत ही है के। लेकिन इसमें कुछ बहुत साहब राज की कुछ नीतियाँ निराशा है ना और जनता का व्यवहार ए दोनों बहुत ही मतलब कष्टदायक है। अब राज की नीतियों के बारे में मैं बताऊँ या गौरव पथ वो जो हमारा उठा पूरा हुआ है इस आगे गुरुकुल स्कूल नेशनल हाईवे पर है। नेशनल हाईवे से और पूर्व साइड में गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल है। 20 और भी गौरव पथ जटे पूरा हुआ है बठे तक के लिए ग्रेवल रोड को प्रस्ताव दिए हो तो वो दिए हो PWD कार्यकारी एजेंसी मानते हुए। और बाद में जब मैं सरपंच बने हो तो जगह डाणिया का लोग बाग है बतायो कि भाई गुरुकुल वाला कांकरा पास हो जाए तो आपको बहुत बढ़िया काम हो जाए। भाई 1-2 बार प्रस्ताव भेजो मेरा आने से पहले 1-2 बार प्रस्ताव गया 2 बार प्रस्ताव खारिज हो कि आ गया क्योंकि बीच में 2 खेता में रस्तो कटेड़ो को नहीं हो और वो तानबीरो एक कटेड़ा बना आजकल कुछ ही को नहीं हुआ है तो बाठा में डोले के सारा बाठा तो दरअसल वो एक ज़्यादा होशियारी या आपके मकान की सेफ्टी के लिए कुछ जगह तो क्या तंग हुआ है कि लोग यहाँ मठेरा वगैरह कुछ यहाँ की चीज़ लाऊं तो वहाँ के दीवार वगैरह को खिड़कियों को नुकसान हुआ है तो भी सेफ्टी के लिए तीखो बाटो। और कुछ लोग
यहाँ का जगह खूब है, लेकिन फिर भी वह देखें आग लो ठंडी नहीं सरक जाए, कई बात चलो वो चर्चा का विषय को नहीं। आदमी ई गांव में यहाँ का भी आदमी है, वहाँ गानी नजर पड़ता है, पगांगा ने हाथ करने को मन है, यानी देवता तुल्य, यानी मेरा खुद का पिताजी लागे वसाई बनवा लागे। और कुछ लोग यहाँ का भी हैं कबान देख रहे, हालांकि एक सामान्य बुद्धि को आदमी तो कुछ गलत ही सोचा, लेकिन मैं तो सोचूं कि यदि कोई की सोच नेगेटिव है तो भगवान भी ने सद्बुद्धि दे, ताकि वो भी सुखी रहे, भी को परिवार भी सुखी रहे, और अपनो गांव या करने जगह भी का संपर्क में रह बड़ा है, अपनो देश और गांव समाज सब तरक्की करे, भगवान माने सद्बुद्धि देवे। तो फिर वह 2 खेतों के लोगों का टेढ़ा नंबर। हाँ, 2 खेतों के लिए साहब में सरपंच बढ़ता है, पहलो काम हो करियो कि हमारा एक तो ई में 2 खेतों के लोगों का टेढ़ा हो, और दूसरो हमारे बांठो से दीणवा जो रस्तो काफ़ी पुरानो है, लेकिन 2 खेतों में वो कटेड़ो को नहीं हो। तो वह दोनों का प्रस्ताव बढ़ा के मैं SDO मैडम ने दे दिया, और वह भी टाइम शायद नगर पालिका का चुनाव को सदौर हो, तो बोले नगर पालिका चुनाव के बाद में 18 दोनों रास्ता कट जाएगा, निष्फिक्र रहो। और भी के बाद में नगर पालिका चुनाव जो या फिर कोरोना आगो, कोरोना आने सुबह सेटिंग वगैरह दिखाएंगे रही को नहीं। और अब एक महीना पहले पटवारी जी आया कि मैं माना दोनों मौका दिखा दिया, और वो आप कहते कि कागज कार्रवाई कंप्लीट करके और तहसीलदार जी ने दे दी। और अब वह जल्दी लगभग नवंबर दिसंबर में वह दोनों कट जैसी। और चूँकि वह DRDA से जगह 2 बार खारिज हो, DRDA का अधिकारी से जगह कर्मचारी बान डील करे, वहाँ से वो वादो करो कि जब तक वो काम चालू होगा और तब तक कसरा तक पहुँचोगा तब तक थानो कटेड़ो मिलेगो। अब बात मैं लिए कही कि मन मेरे अधिकारी पर विश्वास हो, और वहाँ का जगह अधीनस्थ कर्मचारी है, जगह के साथ मेरे अतो जीवन बीते है, जगह कोई बड़े भाई की तरह माना, कोई अंकल की तरह माना है, तो मन वहाँ पर विश्वास हो। और सब बहुत अच्छा, मतलब ई टाइम तहसील और जो SDM कोर्ट है इनमें लगभग बहुत अच्छा कर्मचारी है, और अच्छा सपोर्ट करवाड़ा है। तो वो ये नवंबर में झटे तो कोशिश करें, तो दिसंबर में वह दोनों के ला कट जैसी सुधारते नहीं। पहले 30 रुपया आता चरित्र प्रमाण पत्र गोजा फाड़ता लोग, पहले तो तहसील वाला 30 रुपया आता गोजा फाड़ता है, तहसील चरित्र प्रमाण पत्र बनाता है। भाई अभी बताई था ना कि देखो हर आदमी 100 को नहीं है, सही है, हर आदमी को नहीं है, और 30 रुपया खातर गोजा फाड़ वाली तो बात गलत सी है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो कोई आदमी अलग अलग है, ई धरती पर जहाँ राम जी के टाइम में राम जी का देवता आया, विष्णु का अवतार होया, तो भी टाइम में होया, तो भी टाइम में रावण भी होया, जन्म प्रमाण जाति प्रमाण, अब कृष्ण भगवान होया, तो भी टाइम में कंस भी हुए हैं। तो कुछ लोग वह स्वार्थी हुआ जी, जो को देखो लोगों की सोच के है कि पिसो है ना, अर्थ को युग है, कोतापन सन बेरो है, अर्थ को युग है, हर कदम पर पिसो चाहे, तो अर्थ का युग में पिसो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मेरा भाई यहाँ पिस ने बहुत कुछ का बजाय सब कुछ ही समझ ले बस 28वीं समाज को पतन हो जाए, और जगह पद पर वो नौकरी करे वो पद बदनाम हो जाए, जगह विभाग में वो नौकरी करे वो विभाग बदनाम हो जाए, तो हाथ में न तो धरते में नहीं उतरना चाहिए। तो मैं ये करो कि जी बताए 30 रुपया, तो भीम साहब के देखो कि आज के तौर पर तो साफ बताऊँ था ना कि ईमानदार सोमू 5 ही आदमी वह है जगह चाह के ईमानदार है। हाँ, सही। चाहे वो किसी भी विभाग में है और किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी पद पर है, तो वो ईमानदार हैं तो हैं। अब की तो बाकी जो 95 हैं वो बाकी जो ईमानदार हैं वो ईमानदार वही हैं जिनके खाने के लिए पास में अवसर नहीं है। हाँ, सही है, अवसर नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब यहाँ बताओ कि जी एक छोटी सी बात है, पटवारी जो बिल्कुल को तो बड़ा बना रखे हो, मतलब थोड़ा सा साल पहले, अब तो जी थोड़ा लोग भी जागरूक का, पटवारी भी नया जमाना का थोड़ा सा आगा, तब भी थोड़ा अलग सेवा भाव है। पहले पटवारी जी मोटा मोटा को सुनने को निभा चक्कर काटोर, अब भी है जो थे जी बार बताओ कि जी ओ जो फसल खराब हुई है, एक माँ भी पटवारी जी यहाँ दूजे क्यों माँ करना तो क्यों लागा कोई नहीं बने भाई वन फिरनू पड़सी, थोड़ा सा मौको मारना पड़सी, इनमें कई बातें हैं। देखो भाई बात है कि न तो पटवारी की कोई मजबूरी समझे और न पटवारी जनता की मजबूरी समझे, कुछ जगह के लिए है ना जति समझ नहीं चाहे बत्ती कौन समझे, तो एक लिए मात्र पटवारी दोषी को नहीं साहब, एक लिए जनता भी दोषी है। पहले पुराने टाइम में पटवारी गिरदावरी करवाना आता, पटवारी गिरदावरी करवाना आता तो गांव का पटेल जी पटवारी ने ऊँट पर चढ़ाता, ऊँट पर चढ़ा के, क्योंकि ऊँट पर पटवारी जी और पटेल साहब चढ़े हैं तो ऊँट की हाइट मान लो 8 फुट और 2 फुट ऊपर 10 फुट ऊपर पटवारी जी की और पटेल जी की आंखें होती,
और विश्व में पूरा दूर दूर तक का खेत दिखता। पटेल जी बताता देखो जी वो तो बुकाना वाला बाढ़ है वो तिलोक जी वालों तीखलो है वो है जो उदाराम जी वालों उड़नियों है। अरे मैं बताता रहे मैं अंदाज देखता हो तम बाजरो तो वह फसल सब देखता पर हर फसल खेत जानता भी जगह पटेल जी हाँ हर खेत की बात जानकारी होती और बस ऊँट पर चढ़ा से पटवारी जी ने पूरा खेता की गिरदावरी करा था और 2-3 दिन में एक गांव की गिरदावरी हो जाती। और पंचायत में जो मान लो बड़ो गांव है 100 बड़ो या 20 ओवर को तो एक ही गांव है तो कई 2, 3, 4, 5 और 7-8 तक गांव होते थे। छोटा गांव होता 7-8 हो जाता तो बाकी भाई गिरदावरी पटेल जी करा था। अब तो पटवारी और भी के बाद में और काम भी गिरदावरी के टाइम में पटवारी का न गिरदावरी के अलावा कोई काम को नहीं होता कोई काम को नहीं होता। और भी के बाद में जी आगन टाइम आयो तो वह ऊँट वाला सिस्टम खत्म हो गो। और भी के बाद में पैदल जाके पटवारी जी गिरदावरी करता लेकिन वह लोग खेता में मिलता लोग आपका खेता में सुबह शाम तक मिलता तो एक खेत भी अगले को बता देता भी अगले को बता देता यानी आसपास को 4-5 खेतों को फिर पटवारी जी अगले खेत में उड़ जाता भटे कोई न कोई मिल जाता। और एक खेत के कोई कभी तारबंदी को नहीं होती तो हर एक कोई भी एक खेत में दूसरे खेत में आप आगे जाता और जो जता खेत नक्शे में होता बताइए मौका पर मिलता तो मौको पकड़ में भी आ जाता 1 नंबर खेत कट्ठा पूरा हो यार 2 नंबर कट्ठा चालू होगा। अब एक नंबर खेत का 6 टुकड़ा होगा 2 नंबर का 7 टुकड़ा होगा तो मगर बीच की सीम कौन सी है नहीं 1 नंबर कठपुर को पटवारी जी ने मेरे को नहीं। अब खेता में कोई मिलेगा नहीं क्योंकि आजकल सब जहाँ पढ़ाई वाला है अपना आपने कुछ ज़्यादा समझे काम में थोड़ी अपना बेइज्जती महसूस करे या बना को महसूस करे जबकि धरती अपनी माँ है अपना बड़का कई हजारों पीढ़ियों से इसको कमाई खा रहा है धरती को तो काम में शर्म नहीं होना चाहिए। एक चीज बीच में काटता है बताया जाएगा उत्तम कृषि मध्यम व्यापार नीच नौकरी। अब पुराने जमाने की आज की उत्तम तो नौकरी मध्यम व्यापार और नीच खेती देखो नजर लोग उत्तम तो उत्तम ही रहेगी साहब उत्तम तो उत्तम ही रहती आज भी खेती उत्तम है। मान लो कोई खेती नहीं करे या मान लो कि किसान काट दो दुनिया में किसान ने भूल जाओ तो बच्चा क्या है खेती ने भूल जाओ तो पीछे बच्चा क्या है। देश की अर्थव्यवस्था क्योंकि अपन 70% का लगभग गाँव में रहा खेती पर अपनी अर्थव्यवस्था पूरी आधारित है। हाँ तो मैं थान बता रहे हो अब स्थितियाँ क्या पटवारी जी भाई फिरता भी के बाद में पटवारी गंजिया मूल निवास और ओबीसी अभी आवा लगा किसान कार्ड बना लगा तो भी के लिए भाई 3 नकला बनाओ तो पटवारिया का ना तो टाइम रहे को नहीं बचे मान 10-5 तो बैठे हाजिरी देनी पड़े नहीं तो पटवारी जी नहीं लाता तो वह लोग थोड़ी नाराजगी व्यक्त करे वह नाराजगी का शब्द है वो आग लगे सोच के हिसाब से अड़का भारी रहेगा उसका कसा भी उसका है। हाँ तो भी के बाद में काम तो ज़्यादा होगो। अब पटवारी जी में गिरदावरी कद करे और अचानक जी मान लो काल पड़ गो काल किसी संभावना की तो राज्य सरकार आदेश 7 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट पेश करे तो सब था न अब रजिस्टर मेरे करो समझाऊँ 7 दिन में तो गिरदावरी मैंडेट को जोड़ लगाने में लगे प्रत्येक पन्ने में हर फसल को जोड़ लगे जो एक पन्ने में सामान्यतः 10 खेतों की एंट्री हुआ है और खेत वह छोटा है को बड़ा बूढ़ा हो तो वह 12-13 भी बन जाए तो मैं हर खेत की फसल बाजरो 2 नंबर को बाजरो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सबको बाजरो जोड़ो फिर नीचे लिखो फिर मूंग जोड़ो मोट जोड़ो सोना जितनी भी फसल है 7-8 मन जोड़ो भी के बाद में बस सगड़ी फसलन जोड़ो अरबी को नीचे टोटली योग लगाओ इस प्रकार से फिर सब पन्ना को जोड़ लगे एक अलग पन्ना में तो 60-70 पन्ना को फिर वो पूरा पन्ना की फसल जोड़ो यानी पटवारी ने आपके फसलों को करेड़े गिरदावरी को जोड़ लगाने में 7 दिन लगे और वो 7 दिन में टोटल मांगे ठीक है। और स्थिति है कि गुआड़ का मैं पटवारी जी देखे बाद तो टाइम तो मिले कोई ना खेता में जावा ना अपना खेत में कोई मिले तो बता सको खेत की को है और बाजरो यहाँ गिरदावरी वाले टाइम पर 6-7 फुट को जाए तो बाजरे का अगर भी खेत में के बैठो दिखे को नहीं तो यदि सही गिरदावरी करे तो जद वह कि प्रत्येक आदमी खेत में मिले और पटवारी जी डोर टू डोर खेत में हर खेत में जावे तो एक बनवा लगे जज है भी कोई समन लेके फैसला लेके जी कभी तुम बुलाए दूसरा लोग जाए तो जी कि कोई हरकार जी मतलब कोई एक पद नहीं सर्जित को नहीं जाएगा पद सर्जित को नहीं जाएगा ते हरकार की बात कर रहा हो पटवारी जी गुआड़ में आवे तो गुआड़ में आवाना तासड़िया 10 ला दे 10 तासड़िया मिले तो पटवारी जी कहते 10 आदमी है तो आंका 10 खेत तो खुद का है ही प्लस के खेत पड़ोसी को तो सही जाना ही है कि भाई अपने पड़ोस में के बाइड है तो अपना 40 खेतों की गिरदावरी हो जाए। अब बांगंजार वो आपकी गिरदावरी खोल की बैठ से अजय थोड़ा सा ठीन ध्यान दे
तो थोड़ा थोड़ा खेतड़िया बता दो ना, एक कोई थोड़ा यहाँ मुंडे पर शर्म हुआ जो बावड़ है, हाँ पटवारी जी माल है खेत में तो 5 बीघा मूंग है, 7 में बाजरो है, अतर वो दूसरे के, अरे पति कह रहे यार राजस्थान का दे भाई जी, खेत में जा देखो, खेत में जाओ देखो ठपड़े के बाजरो राजस्थान का दे, खेत में जाओ तारे पति घेर यार बना मत देर भाई बार कुड़ी कुण काटी रहे भाई, एक बात करे तो पास याद है ना। और मतलब भाई पटवारी जी ने भाई आदमी 5 मिनट भी कौन दे भाई, सही जगह तो कोनी, 7 में भी कोनी, कई जगह एक हवा कि पटवारी जी दिखता है ताज समट भी ले, अलग अलग सोच आपकी भाई बात है, ताज समटे पटवारी जी आए भाई, कोई अन गिरदावरी मंडा दो नहीं, फिर कैसे हमारा मूंग को नहीं मंडे, हमारा बाजरों को नहीं मंडे, अलग अलग सोच है साहब। तो मैं तो कहता हूँ कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए, कोऑपरेट सब ने करना चाहिए। और भी के बाद में अब जी मूंगा की फसल है भी पर अपन गवर्नमेंट है जी की खरीद करे आपकी रेट पर, तो भी के लिए लोग अच्छा होगा अपना मूंग बाड़ा रह न जाए, मूंग बाड़ा रह न जाए। अब पटवारी कन के टाइम मिलेगा नहीं तो नहीं मिलना बाकी कृषि काल न यारो आग लोग रह जा लो, अरे मूंग बाड़ा आप हमारे जाओला। हाँ तो भाई ज़्यादातर जी मूंग काश्त तो अभी थोड़ा बहुत वह ज़्यादा दिखाई सी क्या खतर ओ बेरो को नहीं का पटवारी इन टाइम को नहीं मिला है, या आप पटवारी की कती की मदद करी, तो ई वजह से वह पटवारी जी बेचारा लोकल आजू मान लो या बाउंडर था थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही दिखावा है। अच्छा एक दो बच्चे मैसेज मारे भी आयो कि पिसा कटे बाजरो तारा तो मान दे रहे को नहीं, मत बाजरो मूंग मोट मत मैसेज हम पर मत बैठे चेप देंगे देखो साहब ये है आप नियम के हिसाब से अपने तो चाला और ना आप को महत्व समझा, ठीक है, जब काल पड़े देख यार आप तो वंचित रहेगा, अपना तो नुकसान हो रहे, जब मान मर्यादा सो क्यों भूल जाए और आपने जो सो ज्ञान हो बसो रोड लग जाए। दरअसल क्या हुआ है कि जिसके टाइम अपन जी फसल की बीमा करानी चाहे तो एक प्रारूप आओ, प्रारूप भर के दो और बीमा अपन लिखनी पड़ेगा साहब मैं मेरे खेत का सराहना मरते में और इतने बीघा में ये फसल बोऊंगा, इतने बीघा में ये फसल बोऊंगा, जिसका आपको बीमा करना है। ऐसा नहीं करता कोई नहीं जाता, अब उनको बीमा करनी है तो वो कर देते हैं। हाँ अच्छा तो आप वो फर्ज बना है कि आप जागरूकता इकली साहब मैं मेरी पंचायत में आ कर रहा हूँ कि अगली बार और मई लास्ट के माए तीनों गांव में जो मेरी पंचायत में 3 गांव है प्लस एक चौथा गांव मेरी पंचायत में कौन, लेकिन फिर भी मैं 4 गाँव के माँ एक बड़ी मीटिंग राख की और जगह किसाना का जगह लड़का पढ़े लिखा जगह ये बात ने समझे बारीकी ने मन बुला की और कृषि विभाग का और जगह बीमा विभाग का जगह अधिकारी कर्मचारी मन बुला की और एक स्पेशल ट्रेनिंग सब ने दिवासियों ट्रेनिंग दिवासियों कि भाई हर बात ने समझे और एक की वजह से ऐसी की स्थिति हुई वह दोबारा कदे भविष्य में नहीं हुआ। बीमा का क्या नियम है वह नियमों के अनुसार बीमा कराओ और नियमों के अनुसार जे फसल खराब हुआ है तो कत्ते दिन में अपन रिपोर्ट अगले देनी है सूचना कि साहब मेरी फला फसल का मैंने बीमा करवाया था और वो खराब हो गई है, आप आकर देखें। वो ना आए समय पर तो भाई मैं क्या करना है, सारी जागरूकता अपन फैलानी पड़ती है। मतलब पटेड़ा तो सही थोड़ी सी जागरूकता आ जाए इको भी रूपरेखा तैयार जाना। हाँ पटेड़ा बच्चा तो बस वो ले बस आंगली करवा लग गया ना पूरा दिन। अब मैं क्या देखें वो भी एक साली वाड़ो हिसाब युवा पीढ़ी के लिए घाटा को सौदा है। मोटरसाइकिल कान का लगा ली मड़ा ना जो देखा ना गलत है साहब, गलत है, बच्चे भटक रहे हैं जी। अच्छा वो तो किसानों को जी वो भी बड़ा मुद्दा है जी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सही बात खरीदने को नहीं है ना। अच्छा आज आवारा पशु फिर की भी समस्या है, बिल्कुल है, कटिया बीज अभी की भी समस्या है, अनावृष्टि अतिवृष्टि ओलावृष्टि की समस्या है, ठीक है, पाड़ा पुड़ा की। और लोग जुझ हैं, हालांकि सरकार प्रयास भी करे, लोग भी जागरूक हैं, नया नवाचार भी कटे दिया, कोई तालाब बना हुआ कटे कोई है ना, कोई बीज में नया लिया कटे कोई वो ड्रिप सिस्टम लिया लोग करें कोशिश नहीं, लेकिन थोड़ा अगर सरकार को और सहयोग मिल जाने तो आज थोड़ा सा मजबूती में काम हो जाओ। जी बिल्कुल, सरकार भी किया कि आपकी खींचा तो कुछ बचाना में टाइम को अपना जमा क्या करें। देखो चलो बचाओ तो अपना आपको सही करें से सरकार ही करे ऐसे, लेकिन पूरी तरह से मतलब सरकार के मुंडे का नहीं देखना भी उचित को नहीं सही है, ठीक है। अब जहाँ लोग कहे बेरोजगारी है, पर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, अति तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो भी अनुपात में बढ़ी सी। और मेहनत कोई करनू कौन सा है, मेहनत से सब चीज चुरावा है। एक छोटी सी बात बताऊँ था ना कि फतेहपुर ते कदे जाओ तो देख जो इस साइड में रोड का एक भाई आज 7-8 साल पहले साइकिल पर एक मटके
मैं कुल्फी ले रहा तो मटका कुल्फी साइकिल पर छोटो सा मटको। फिर मैं देखियो वो 3 एक बना बाद में और वो दोनों का नहीं 2 मटका ले आया। हाँ ठीक। भी के बाद में अगले साल जब की सीजन आई कुल्फी की तो वो मोटरसाइकिल पर 1 मटको बड़ो मटको ले रहा तो फिर वो 2-3 महीना बाद में दोनों का ने 2 मटका बड़ा बड़ा ले रहा तो। कदे कदे तो ये की होती कभी मैं वापस जाके और कुल्फी ले आनी पड़ती भीड़ में जट कोई नहीं है, सिर्फ आवारा पशु और बस बीड़ का पेड़ कैर झाड़ी जाटे आई बस एक अलावा कुछ को नहीं। लेकिन बट वो आदमी आज के दिन वो आदमी जो एक आवे वैन आवे मारुति वैन नई और भी कमा कुल्फी बेचा है 20 जगह मैंने ताक लगी। तो मेरे एक दिन पूछिए ना मोबाजी कमाई दमाई कती क्यों जाए ना, बोले पटवार जी अब देख लो अब वैन को खर्चोरी की किस्त काटूँ मेरे घर भी चलाऊँ। तो मुझे भाई तन कोई गहलोत साहब वो सुझाव दियो मोदी जी दियो या कोई वसुंधरा जी दियो, बोलो नहीं साहब वो तो आदमी ने कुछ करनू है तो खुद कुछ दिमाग यूज करो और सोचो आप क्या कर सका। कुछ लोग सोचा भी सोच ओ कर लिया फिर के नहीं यार उसके चाल है कौन चाल है ओ के ब्रो चाल है कौन चाल है। हाँ तो वो ढीला पड़ जाए कॉन्फिडेंस को नहीं। और हर आदमी कोई भी धंधो करे तो वो करता ही वो तो बड़ा सारा पैसा चाहिए। अब क्या में को नहीं कोई भी काम है सेव ना करना पड़ा। जहाँ पौधा लाग रहा है तो अब कोई देखो वो पौधो 6 इंच को पौधा है वो कद बड़ो से कद छाए बैठ जाएगी तो आ सोच के पौधे की सेवा करना बंद कर देता वो तो बाड़ू पड़ो है ना। तो कोई भी काम है वो सेवना चाहे और मेहनत के बिना कोई मतलब चारू ही को नहीं सकता। अच्छा अब जी थोड़ी सी बात आप करा जी प्रोग्राम भी करता है जी गाना गुना कमा और जी है तो आ थारे क्या अलग लागी जी माहौल यहाँ को होग जी कोई या समय मिल गो जा क्योंकि तन काम तो वो करना पड़तो भी रोज ना जाना पड़तो रात ना बहुत नींद काटनी तो मने लगो तालमेल को तो दूर हो जाते। जी बिल्कुल। दरअसल कह गए मेरे हर आदमी के मायने कोई न कोई प्रतिभा छुपेड़ी हुआ है। कोई में खिलाड़ी छुपेड़ो है, कोई में एक बहुत बढ़िया किसान छुपेड़ो है, कोई में एक बहुत बढ़िया व्यापारी छुपेड़ो है, कोई में एक बहुत बढ़िया गुंडो छुपेड़ो है, कोई में एक बहुत बढ़िया कलाकार जगह में अलग अलग शाखा है वादक गायक नर्तक अभिनेता ऐसा छुपेड़ा रहे। तो मन ये लाग्यो कि मेरे माँ भी कोई कलाकार छुपेड़ो है वो कौन सो है ढूंढो तो मन वो ला दे कोई एक अभिनेता हो। तो मेरे ये मन में आप भी अभिनेता बना तो एक लिए मैं सोचो कई बार आप चलो बम्बई चले जावा। बम्बई जावा मन कई सलाह भी दी कि बम्बई जाओ बैठे थे स्ट्रगल करो। मैं सोचो जी बड़ा एक ही कमावनिया आप बम्बई चला गया यार काल ने बैठे काम नहीं मिलो तो अठे सो घर उड़सी तो बारिश सकले बाकी मत को नहीं हुई और मैं अठे मोको ढूंढवा लाग गो। जरूर बोले को बहुत बड़ा कलाकार बन जाना क्यों जाए तो क्यों जाए मन की शांति बड़ी भाई जी। दारा सिंह जी हाँ एक बहुत बड़ा पहलवान भी हाँ कलाकार भी हाँ हमारे जमाने में भी मिलेड़ो हूँ और वहाँ को अंतिम पड़ाव बुढ़ापो भी देखेड़ो है। जयपुर में कोई रिश्तेदार की शादी में आया तो भी टाइम देखियो कि ढंग से चाल भी को नहीं पा रहा भाई दारा सिंह जी से कहूँ चौका भला पहलवान दोस्ता ठीक है और बहुत अच्छी अतो रूप और अता बढ़िया कलाकार अता बढ़िया कलाकार भी हाँ। तो हाँ तो एक चीज में देखिए कि दारा सिंह जी नहीं आया है तो कब्बे है एक गामा पहलवान ने देखियो भाई गामा पहलवान अब के पहलवान को बुढ़ापा खोटो है खाने पीने में बैठा को नहीं यार तब देख यार कि गामा पहलवान की हालत दयनीय सी है। अफा तो ये काम कर सके पहलवानी के दम पर न रहा कि पहलवान थोड़ा नहीं रहे बाद में शरीर तो अलग मांग करे जब बन अभिनेता ऑफर मिलो देर भी मांगना थोड़ा पिसा भी आया इज्जत भी है लेकिन मैं भी चला गया आज दुनिया में कोई तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ी है कि अच्छे इंसान बनो और सबसे बड़ी है ईमानदारी के साथ जीवो। आप चरित्रवान हो ईमानदार हो और सेवा भाव है तो फिर वो बाकी छोड़ो सब चरित्र भाई तो कमाई है। हाँ तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े कलाकार या बहुत बड़े समाज सेवी परिचय करवाता दो लाइन में बोलो ना शुरू तो बच्चों के लागे मैं थारा साज बाज आना परिचय करवाता फलानो और नहीं वो तो यही बात है मजाक की बात कोई बात नहीं वो अलग बात है। तो पहला प्रोग्राम कटे करियो
हाँ मैं 20 वर्ष की फिर तो वो मेरो कलाकार जो को माँ को वो 12 ऊँचा है लेकिन वो जगह को नहीं मिल रही। फिर अपने तारावती जी बादू अच्छा जगह जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी हा, बहुत बोल्ड लेडी हा और अच्छी विद्वान भी हा, बाकी किताबें बहुत लिखेड़ी है और जो शिक्षा का क्षेत्र में बेइज्जती करियो है इस जिले में और बहुत ही कम लोग करियो है। इसके अलावा दयाराम जी महरिया को अच्छे सहयोग रियो और इसके अलावा अपने नारसरा का शिशुपाल जी मांगो नाम में मैं लेना बहुत ज़रूरी समझूँ, जगह अपना बहुत अच्छा लेखक भी हा और साहित्य समाज में की अच्छी इज्जत थी। और वह भी मेरे दुर्भाग्य मानो चुनाव शू 3 महीना पहले मांगा बहुत सपना कि भाई अपा कुछ गांव के लिए करा, लेकिन आज वहाँ की कमी मेरे सामने आ रही है। आज वो होता तो मैंने बहुत कुछ अवसर मिलता, मैं दोनों भाई मिलकर बहुत करता, लेकिन वहाँ की इच्छा तो वहाँ के सागे गई। और जी जी बहुत अच्छा लेखक हाँ। तो तारावती जी बादू और शिशुपाल जी नारसरा एवं प्रौढ़ शिक्षा से जोड़ियो। तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम जिला में होता, प्रोग्राम बहुत होता है ना। हाँ बीटे में बहुत होता, मतलब महीने का 20-20 प्रोग्राम में करता। चाय तम्बाकू बहुत बुरी है, इसका सेवन हाँ मतलब अपने समाज में और देश में जो कमियां ही कुरीतियां ही वहाँ पर नुक्कड़ नाटक और कविता करता, तो नुक्कड़ नाटक में करतो। और मेरे सागे अपने विद्याधर जी अरसावा कहा, एक अर्दयाल जी अरसावा कहा जगह महिला पात्र बनता जी, कांजरी लुहारी अलग अलग बहुत अच्छा कलाकार है विदेश में है। और एक सुभाष जी डाका, बीज सरकारी जी सेवदा एयरफोर्स रिटायर हो रहा, इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा डांसर है और गाता भी बढ़िया, अब रिटायर होगा। और भी के अलावा जो पहले जो प्रौढ़ शिक्षा वाला कार्यक्रम चलियो में सब होता, फिर जो धीरे धीरे आगे वो बढ़ियो, प्रौढ़ शिक्षा पूरी होगी और साक्षरता कार्यक्रम चलने लागो। दयाराम जी महरिया जिला का प्रभारी हा, वहाँ का नेतृत्व हम काम करियो भाई 20-20 प्रोग्राम करता। तो साक्षरता का प्रोग्राम भी 15-20 रात में होता और मन में माने 30 या 40 रुपया, पहले 30 देता फिर 40 रुपया या गवर्नमेंट के हिसाब से वो डीए मिलतो और सुविधा देता गाड़ी का, तो गाड़ी की सुविधा देता, आराम से जाता, चौकी भी में इज्जत होती। और बेटे उनके मनोरंजन का साधन को नहीं है, इसलिए लोग बहुत ही मैंने गौर से देखता गाँव का बैठा जाता। हाँ और भी मैं जी हाँ मेरी 2 एकांकियाँ ही, आज का भारत और पागल कौन। पागल कौन मतलब बावड़ो कौन है, 2 एकांकियाँ है कि मैं कोई भी जहाँ ओपन प्रतियोगिता में भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लियो तो मैं हमेशा राजस्थान में प्रथम स्थान रहे। पोंगा पंडित वो थारे हो गए, कौन सो पोंगा पंडित ना ना थारो को नहीं। हाँ 2 एकांकियाँ ही, आज का भारत और पागल कौन। और भी के बाद मैं यहाँ पर कैसेट काटी एक पटेलन की फूकनी। तो भी मजे की समाज में कुरीतियाँ हैं, एक तो जगह अंधविश्वास है वहाँ पर, एक निरक्षरता पर, और बा अपने जयपुर के शंकर कैसेट सकाडी और भी 4 लाख ऑडियो बिकी और 1-1.5 लाख VCD बिकी। और भी के बाद में पटेलन की फूकने के बाद में दिल्ली की चेतक कैसेट कंपनी में पटेलन को बिलोणू, जगह में सांप्रदायिक सद्भाव, जगह मेरो धर्म भाई रहो सुबान, और एक बाल विवाह, कुछ सामाजिक मुद्दा भी उठाया। और विकी भी मतलब 2-2.5 लाख कैसेट ऑडियो विकी और VCD भी लाखा में विकी। तो अब जी देखो जो हास्य को स्तर देखा जाए कि मैं कोई पर छिटा किसी है, कोई धर्म पर है, कोई जी जात पर है, रंग रूप पर है, या और भी है, थोड़ा तन कौन लगे कि सुधार होना चाहिए, थोड़ा सा गिर रही है मतलब यहाँ लगे बुद्धि को दिवाली। देखो साहब मुख्य बात है कि हर आदमी ने इस चीज़ में थोड़ा सोचना चाहिए, अपनो देश है, अपनो समाज है, वो आगे जल्दी बढ़ेगो जल्दी में जातीय जहर और सांप्रदायिक जहर, ये 2 जहर मिटे। जबकि वो सांप्रदायिक जहर है वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या साहब कि कुछ तो राजनीतिक पार्टियां की है बढ़ावा दें आपके वोट बैंक के लिए। कुछ साहब के है कि मान लो कोई एक टेररिस्ट है, बहुत खतरनाक है, जगह मतलब कई आदमी निर्दोषा की हत्या करी है, ये का टेररिस्ट है और भी कोई इनकाउंटर हो तो भी मैं ईटीएम की रूलिंग पार्टी भी के अलावा विपक्ष वाला कोई भी नेता के माइक अड़ाओ तो मैं गोड़ बात कर सी
सपष्ट सीधा का भाई मैं गोल बात कर सीधे और जब संप्रदाय को या की जाति को वो आतंकवादी है तो भी जाति का भी संप्रदाय का लोग भी का साग है खुद भी का जहाँ दाग है तो वे मला खा आदमी जानू और वो बहुत ही मतलब गलत हरकत कह दियो यहाँ तो क्या कहते भाई छोरी पैंट कौन पैर पाते हैं छोरी मोबाइल कौन ले पाते हैं बी टाइम बोल दो सगड़ा के बहन वो गलत हो मैं निंदा कर रहे हैं नहीं कि थोड़ा सा निंदा नहीं करते साहब ये तो बात है ना तो ये मुझे लोग माँ को पक्ष लेवा है माँ को पक्ष लेवा जहाँ गला नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को क्रिकेट को मैच हो और मैच में हिंदुस्तान हार गई देखो खेल है हर आदमी का हमेशा दिन नहीं होता है कड़ा कोई को दिन हुआ कड़ा कोई को दिन हुआ और हमेशा जीतती आई है तो एक मैच हार गई साहब एक मैच हार गई तो भी मैं अपने देश में कई 100 जगह और आतिशबाजी हुई पटाखा छोड़ा गया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया तो जबकि संप्रदाय का लोग नारा लगावे तो उसको दूसरा जगह आपका देश तुम प्रेम करे आपका देश के लिए दिल में जगह है मन ठेस पूछे अब बन आला कान तो मेरे को नहीं कहा अपनी हरकत अपना ही भाई का बढ़िया भी है देवता तुल्य आदमी भी है कौन समझा वह भी नजर में गिरसी वह भी नजर में गिरसी अभी पूरा समाज पूरी जाति और पूरा मजहब बदनाम हुआ है तो थोड़ा सो खास तौर से विपरीत ध्यान देना चाहिए। देखिए जी कानून को तो ठहराज हुआ जी मान लो कि कोई आदमी है अब जब मैं कई बार उदाहरण दूँ जब बाजार में कोई जा रहे और अफा जा रहे हैं अफा ने जो चोर आपने कोई चीज काट ली अपने घर की 2 लुगाई गई बाकी एक लुगाई चोर नहीं बात चीज काट ली अब बात चोर ने पकड़ ली अपने घर लुगाई तो अगर बात चालू से बाकी चोर पहले चला शिवा तो पहले चला से भीड़ कौन देखेगा चोर निकुण है मैं तो पहले चला पकड़ लियो तो कई बार तो निर्दोष उल्टो मारे जाए बिल्कुल भीड़ का दिमाग को नहीं भाई बिल्कुल तो लोग हैं कि उन्होंने हथियार फैसला क्या पड़े तो फिर लोगों ने हथियार दे दिया तो फिर सुने बिल्कुल एक तो जो है ना ग्रुप में मिलकर अपराध करे ना ग्रुप में मिलकर जो अपराध हो रहे हैं पूरे देश में हो रहे हैं क्योंकि एक तो आदमी तो अपराध करे तो जो हमको मान लो कोई रिकॉर्डिंग भी आ गई वीडियो आ गो या कह दियो फलाना आदमी हो 10 आदमी कह दियो फलाना आदमी हो पकड़े कोई सजा होगी लेकिन हजारों की लाखों की भीड़ बा कोई तोड़ फोड़ करे देश की संपत्ति को नुकसान करे निर्दोष लोग मारे जाए तो बिक के प्रति किबर मुकदम करे फिर ओनली पार्टी तो बाकी आदमी तो ओनली पार्टी कौन बोल रहा हूँ तो कौन बोले आई बात है साहब फिर बाकी भी तो मारे दी ये आई बात है साहब ये गलत है सब। तो एक ये बताओ जी अब वर्तमान में जी है कि किसाना के और भी ज्यादा समस्या आ रही है एक तो बिजली को बिल है बिको भी है एक जी मान लो कि पानी नीचे जा रहे बिको भी है और वो देखे हम फ्लोराइड ऊपर आगो एक मानसून है जो वो नियंत्रित हो आगे पीछे नंबर सवाल टाइम पर सब सवाल टाइम कौन पर सब हुई तो थाने कौन लगेगा भाई जी या तो अपा खेती में थोड़ो नहीं अपनो लेवा या जी मान लो कि अपन थोड़ो यहाँ को भविष्य थोड़ो सुरक्षित हो जाए चाहे बीमा के द्वारा हो चाहे सरकार का आश्वासन के द्वारा हो ठीक है जी जी होना चाहिए ना बिल्कुल होना चाहिए लेकिन ये होना चाहिए होना क्या चाहिए देखो तरीको के है वो तो देखो थे में जगह आदमी अठे पूरी जिंदगी अठे गाँव में बैठे बीत गई और जगह 10वीं 12वीं पढ़े रहा कि आप तो सिर्फ सुझाव दे इसका बाकी नीति को निर्धारण तो बंद करना जगह में बैठे ही अच्छा अब तो बात है अब थोड़ी सी थारा गाँव के बारे में बता दो ये बांटो गाँव थान बेरो तो कतो तो पुरानो है के बसेड़ो है और जी अब के हाल चाल है क्या चीज़ की कमी लागत है अब बांटो गाँव लगभग कोई भी रिकॉर्डेड चीज़ तो आज को नहीं लेकिन एक बार पहले को सर्वे हो जगह गाँव की प्रोफाइल तैयार हुई तो बी टाइम में जगह बूढ़ी है के पूछोना बोले भाई 500-700 साल बताया तो ये तो है कि 500 से तो कम नहीं है और 700 साल से ज़्यादा को नहीं अतुक पुराना गाँव है और अब थाने कोई कमी लागेगी कि जहाँ कोई जहाँ बड़ा स्कूल की कोई हॉस्पिटल की कोई चारी में रोड की थे रोड वाली बताई बात तो बन रही थे बताओ मंजी सी बात सब कमियाँ की है कि रोड से रेडो है और अब जी 78 बता रहे हो मैं गुरुकुल से 29 जून ने सैंक्शन ले रहे हो DRDA से और PWD ने सूचना दे दी कि भी गुरुकुल से बांटो तक ग्रेवल वो सैंक्शन हो गई है 26,68,000 रुपया मजदूरों के लिए और 18,00,000 रुपया और एक पत्थर के लिए तो PWD कार्यकारी एजेंसी बताओ साहब क्या हुआ कि काम PWD संभाला है
और जब घोड़ो बन जाए जो तुम्हारा का नियम अनुसार इतनी चौड़ाई इतनी ऊंचाई घोड़ो की वह बन जाए, जब वह टेंडर करे तो ठेकेदार टेंडर करे, 100 कम का टेंडर छूटा है वो पत्थर गिरे और गांव का मजदूर भी बिछावे और फिर रोलिंग हो के बाद बन जाए। लेकिन समस्या से उठाड़ी है कि मतलब 70 आदमी होवे तो 100 दिन में काम करे, जब बैठ जाए 100 दिन से ज़्यादा नरेगा में काम नहीं होता है, तो बैठ का भी के बाद में दूसरा नया 70 आदमी चाहिए और वह 100 दिन काम करे, ठीक है। फिर जब कांकरा की बारी आ गई तो वह गैला आदमी और साल चेंज होगा तो वह पिछला 70 में 40 आदमी कांकरा बिसा बड़ो काम कर दे। लेकिन 140 आदमी का जॉब कार्ड चाहे, एक्टिव चाहे, बाकी काम करवा की नींद चाहे, तो असंभव है। मैं डोर टू डोर फिरे हूँ, सकन हाथा जोड़ी करी है और सन बताए कि भाई देखो अपन काम करना पड़सी है, 26.5 लाख रुपया उठा से जना अपने रोड बढ़सी उठाना या को नहीं कर दो उठाना है, देखा करा हाँ काम करना है, काम करके मजदूरी पेटे वो अपने को लेने हैं, तब ये एक चीज़ और देखी जाए रोड बने जहाँ पर देखा गांव भी बड़ा और थोड़े दिन उतर जाए डामर भी कोई माटी छिरे बा एक बार भी छोड़ो ये मुद्दा पास बताऊँ था ना कि आज की सड़क है ग्रेवल, तो एक कमाए 70 आदमी तो कोई सूरत में हुआ को नहीं, और आज कदम मैं 20 आदमियों को मिस्टोल इशू करवाए हो और रीजन बस्ती में जगह हमेशा नरेगा में जा बढ़ा, मैं 20 आदमियों को मिस्टोल इशू करा के बांध दियो और वो मिस्टोल में 15 दिन बाद में खाली जमा कराना पड़े, एक भी आदमी नहीं गया, एक ही आदमी को नहीं गयो। तो दरअसल हमारे गाँव में अता मजदूर को नहीं, तो कम से कम गवर्नमेंट देखिए एक नीति बनानी चाहिए कि जगह गाँव में आदमी पूरा नहीं है कोई भी सूरत में और आदमी नहीं है तो भी को विकल्प होना चाहिए कि कोई PWD नहीं दे दे, कभी थे बढ़ाओ एक पंचायत में मजदूर उपलब्ध को नहीं। अब कोई गांव में मजदूर उपलब्ध को नहीं, एक मतलब कि गांव विकास को हकदार को नहीं के भाई हमारे मजदूर को तो गांव थोड़ा वाले नौकरी पे साड़ा ज़्यादा है या खेती को साधन ज़्यादा है तो अठे फिर रोड बनाई को नहीं को मतलब तो विकास वंचित रहेगा। तो जठे मजदूर नहीं मिले तो पंचायत आपके नोटिस बोर्ड पर छपा कि तारीख से काम चालू हो रहा है और कोई भी आदमी को नहीं है तो पंचायत सर्टिफिकेट देवे कि भाई हमारे गांव में मजदूर पंचायत में अत्ता उपलब्ध होने का रोड बन जाए। यदि 20 आदमी मान लो होगा तो 20 आदमी हो तो भाई ने गोड़ो बनता 3 साल लग गए, 3 साल में गोड़ो बने तो पिछलो गोड़ो साफ हो जाए तो वो काम खत्म हो जाता है। यानी रोड ग्रेवल किसी को बनानी है 2.5-3 किलोमीटर लंबी तो 7 महीना 8 महीना में भी एक सीजन में यानी बरसात को जो सीजन है ना यानी नवंबर से लेके और बरसात होने को पहले अगर टाइम में पूरी करनी ही पड़सी। अत्ता मजदूर नहीं है तो गवर्नमेंट नहीं है कोई नियम बनाना चाहिए मजदूर को नहीं इको कोई सर्टिफिकेट देवे पंचायत मंजिया सरपंच और ग्राम सेवक सर्टिफिकेट देते हो तो गवर्नमेंट PWD को करवावे या फिर दूसरा गांव का भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं दूसरा गांव का भी कोई नहीं, दूसरा गांव को गुणा होते दूर 221 रुपये मजदूरी है तो दूसरे गांव से चला के कोई 221 रुपये के लिए को नहीं आवे या फिर ही कोई बड़ा नेता ने बुलाया जब फलानी रानी के जब रोड मत बना रात रात बना जाए बड़ा ये तो करे बड़ा। हाँ जी हाँ वही बता तो वो फर्जीवाड़ा होता है सब फर्जीवाड़ा होता है। यानी गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि भाई ये हमने इतने 100 आदमियों को रोजगार दे दिया इतने रोजगार दिवस हो गए और ये 140 आदमियों के 100 दिन पूरे हो गए, जबकि वो करते हैं लोग सरपंच करते हैं तो कैसे करते हैं उनको वैसे करना पड़ता है। तो अब ये बताओ कि जियाँ बात होगी अब जियाँ थारी तरफ हूँ जियाँ थाने अगर कोई चीज़ में जैसे समाज के रूप में या थारा परिवार रूप में गांव रूप में कोई कमी लागत कोई आशीर्वचन खड़ना चाहो या जियाँ थे कोई सुझाव देना चाहो तो संक्षिप्त में। देखो रही बात कमी की तो ये हिसाब कि जको गांव 1070 में 925 वोट मन दिया है तो मैंने तो मैं क्या कमी बता सकूँ, वो तो मेरे लिए देवता तुल्य है। और मैं गाँव तो मन मेरो गाँव सो लागे ही को नहीं, मेरे लिए मेरो गाँव परिवार है, बल्कि दूसरो गाँव है कहने में दूसरो है अलग रेवन्यू विलेज नारसरो, लेकिन बैठे भी जाऊँ तो मन अलग मेरे घर आई हूँ और हर सदस्य मेरे एक परिवार को सदस्य सो लागे। ठीक है अब परिवार में भी यदि एक बेटो कुमारस तो वह है तो वही तो बिन तो कुमारस का गाँव में देखो माड़ा आदमी भी वो आदमी को के माड़ो है तो सिर्फ सोच है। तो यदि 1 सेकंड में आदमी की सोच माड़ी अरबी जो ही वो बिना आपको अवगुण विरोग और वो सुधार कर लियो वो देवता को बढ़िया बताओ थे थन 2-4 बात छोटी बोलियो फटाफट ते घुम्बा कटे गया मतलब हिंदुस्तान में साहब घूमने को अवसर तो मन मेरी कला दिवायो। आज 20 साल पहले पहली बार मैं ओड़ी को ग्रुप लेके गयो आसाम। हाँ जब मैं
गुवाहाटी में अपने मारवाड़ी बहुत है, यानी गुवाहाटी में अठे फतेहपुर का बाजार में या शिकर का बाजार में कोई की आंख बांध की और गुवाहाटी बाजार खोला है अनपढ़ आदमी की और बिन बुझा पा कटा, हाँ तो वो कशी भाजी नोलगढ़ है मुकनगढ़ है देखेड़ो को नहीं, यानी वो लागे को नहीं कापा प्राइस जगह में, क्योंकि अपने सही ज़्यादातर मारवाड़ी बोल बड़ा रहे हैं, कहीं अपने व्यापारी हैं भाई 90% वही है, नाम भी तक आसामी क्या आसामी तो वो बहुत अच्छी जगह है। और गेड़ा की कदर भी कला की बहुत हुई, 14 साल बहुत अच्छी इज्जत हुई बटे कला की। और बाद में धीरे धीरे जी हाँ लड़कियां को प्रवेश होगो बटे, अभी के बाद में मैं जानू बंद कर दियो, बड़वागिरी होगी कलाकारी की कदर कौन रही। मैं देखा आप धूल छाने के हाँ तो बिना वो तो लगभग आप समझ लो आसाम है, नागालैंड और मिजोरम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ऐसे का पूर्वांचल का जितना भी है ना हम सगड़ा लगभग बड़ा सारा मेरा प्रोग्राम करेड़ा है। बढ़िया। अब खान पान कैसे बता रहा हूँ? खान पान मैं तो कहूँ कि जिया को मेरे भी कोई शक होना चाहिए, लेकिन तो संभव को नहीं। बताओ क्या कहता? वही हिसाब देखो, जिंदगी में मैं एक तो शादी सुपारी भी खाई को नहीं, ठीक है न मैंने कभी जिंदगी में धूम्रपान किया, और धूम्रपान और सुपारी भी नहीं खाई, तो समझ लो बियर शराब मत दूर की बात। ये दरअसल मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आदमी के लिए आत ही को नहीं, हाँ सही है, आदमी के लिए आ चीज़ है ही को नहीं। ये पर मेरी एक कविता भी बहुत अच्छी फेमस हुई शराब पर ही, तो बहुत अच्छी कविता लिखी मैं, और भी कविता ने सुन के 5-10 आदमी शराब छोड़ी भी। तो और जब मैंने ये मेरे बड़े तलेड़ी चीज़ा आदमी को पेट खराब करे, 20 दिन के बाद में मैं तलेड़ी चीज़ा में कभी को नहीं खाई। जी उदाहरण के लिए मैंने पूड़ी खाया 20 साल होगा, और मिठाई मीठा भाई डॉक्टर बताओ कभी एक आदमी ने जीने के लिए दिन में अतो मीठो चाहे 15 ग्राम है 20 ग्राम है जो भी है, तो अतो ही मीठो चाहे, तो भी के अलावा मीठो भी बंद कर दियो। तो आज के दिन में सिर्फ दूध, दही और कम मिर्ची की सब्जी और लुखी रोटी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वही आदमी खान पान से नहीं हुआ, आदमी का जो आचार विचार है, किकन बैठे किकन उठे के पैरे के बोले की के लिए के करे, तो खाने में घूमने फिरने में आनंद को नहीं, सबसे बड़ी आनंद है जब कहने थारी जरूरत है भी के लिए कुछ करो, सेवा करो, बस उससे बढ़िया कोई आनंद नहीं दुनिया में। बढ़िया। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा थारा 10 भाग यहाँ भी कम पड़ा है, क्योंकि घणो जीवन का अनुभव घना बोलबम भी कोई बोले भी कौन जा कोई वो तो भगवान सर ने जीव दिए, लेकिन अलग अलग कैपेसिटी को जी। और मैं कलकत्ता का 6 साल है ना इंस्पेक्टर बने बाद में हम बताऊंगा जी भाई सरपंच बनावा के लिए गांव के लोगों के दिमाग में क्यों आई बात। पिछले 6 साल में मेरी पंचायत में कोई भी आदमी की मौत हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी परिवार के कोई भी सदस्य ने घरों बाहर निकलवा की जरूरत को नहीं पड़ी, यानी 12 दिन के भीतर अगले का मृत्यु प्रमाण पत्र बन के उसके घर पर, और उसकी पत्नी की, मृतक की पत्नी, यदि मृतक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो भी की पत्नी की और बीमा, ठीक है ना, पेंशन, सॉरी उसकी जो पेंशन है वह पेंशन भी 15 दिन के भीतर, यानी 1 महीने के भीतर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र बननो अगले को, और भी घराली की पेंशन होना, दोनों काम 1 महीने के भीतर होया। भी के बाद में कोई दुर्घटना में कोई की मृत्यु होगी, तो दुर्घटना में मृत्यु होगी तो भी के लिए जो परफॉर्म चाहे मैं मेरे बैग में रखूँ हरदम, और आग लगे घर जातो परफॉर्म भरतो जगह डॉक्यूमेंट चाहे आग लगा भाई लेके फोटो कॉपी मेरी करवाए, और पटवारी का, गिरदावर का, तहसीलदार का दस्तखत करा कि SDM कोर्ट में दे कि मंगवाऊँ, और फॉरवर्ड करा के कलेक्ट्रेट में भिजवा देतो। और कलेक्ट्रेट में एक बहुत ही सज्जन आदमी है प्रभु सिंह जी, जगह अब कुड़ली का सरपंच है, रिटायर होगा, बहुत अच्छा इंसान और बहुत अच्छा सरपंच भी है। तो वह और तुरंत जयपुर भेजता, और जो ही जयपुर से आती मैंने सूचना मिल जाती कि आपके फला आदमी के पैसे आ गए, मैं मेरी मोटरसाइकिल में बैठाता, पेमेंट करवाता, घर पे छोड़ देता। यानी मुख्यमंत्री सहायता के जो 50,000 रुपये मिलते हैं वो अगले के 1 महीने के भीतर मिल जाता, वो घर पे पहुंच जाते। भी के अलावा कि कोई भी आदमी ने किसान कार्ड लेना है तो जी मान लो पटवारी जी गया तो पटवारी जी टेम को नहीं हो जाए, आदमी टेम को नहीं तो कॉल आयो तो अगलो दूसरे दिन जाए, अचानक ही कोई तहसीलदार जी को काम भेज दिया तो तीसरे दिन जाना पड़े, तो आदमी को काश्तकार को टाइम खराब हुआ है। और फिर पटवारी जी कोई और या को राज को काम कर रहा है, सूचना दी कि 2 दिन में देनी है तो बाकी से 2 दिन बाद में आ जाए, तो 20 सूरत में पटवारी जी के लिए टाइम नहीं है, तो क्योंकि मैं रेवेन्यू को खुद मान लो कर्मचारी अधिकारी मान लो, तो मैं खुद तैयार करके और दे देता अगले ने,
पटवारी जी लो पटवारी जी, तो पटवारी जी ने काम कराया मिल गो आपका दस्खत और गवर्नमेंट फीस जो नॉर्मल है वो ली और किसान को दी और बैंक में भेजे। मैनेजर ने 6 मन दिया और 6 मन कराया, मोटरसाइकिल में बिठाया, अगले को पेमेंट दिलवाया घर पे। तो ना मतलब जो समय है वो बाद सेवानिवृत्ति के बाद में भी समाज के लिए कोई तरह काम हो। और मैं चाहूँगा जो 5 साल को टाइम है तो बांटवत पंचायत में कोई भी आदमी या कोई बच्चा जगह को बंटवारा उबाड़ा हुआ है और वो नहीं हुआ है। और 5 साल में जब मैं मेरा जो कार्यकाल पूरा हो उस वक्त कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं बचे जिसका विरासत का विक्रय का किसी प्रकार का नामांतरण शेष हो और किसी भी आदमी का खाते में नाम या पिता का नाम खुद का या अशुद्ध हो। समझे बढ़िया सा सोच, बढ़िया हिम्मत भी है और आशा करूँ लोगों से भी मिल सकूँ। तो अब जी हाँ ओके वीडियो थोड़ा लंबा पड़ो जाए ना। बिल्कुल लंबा जा। तो मैं अंत में कहना चाहूँ कि पटवारी गिरदावर और जनता ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर शक नहीं करें, सामंजस्य तालमेल बिठा के चलें, पटवारियों की भी मजबूरी को समझें और पटवारी भाई जनता की मजबूरी को समझें। ठीक है, लोग ऐसे युवा चाहिए 5-4 जो कि पटवारी की कोई भी वर्कलोड ज़्यादा हो तो उनकी मदद करें। जैसे अभी मुआवजे वाले मामला है तो लिस्ट बनाने में पटवारी एक तरह से 1-2 महीने के लिए बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में यदि प्रत्येक गाँव के 2 नवयुवक हाँ पटवारी साहब हम आपके 8-10 दिन मदद करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? वार्ड में ताश खेलो उससे अच्छा है ना कि पटवारी जी की मदद करो। किसी तो आप जब अपना काम लेके पटवारी के पास जाओगे तो पटवारी भी आपको देखकर खुश होगा। ठीक है, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझे, कदर करें और सहयोग करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? ठीक है आशा करूं कि भी लोग समझ। राम राम। जय राम जी। क्यों संगठ साहब आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को जो कभी भी मेरे पंचायत के लोग या मेरे तहसील के, मेरे ज़िले के या राजस्थान के लोग देखें, सभी को राम राम। जय राम जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।